अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम सिदरातुल मुंतहा और आज की जो हमने ऑर्गेनेली स्टडी करनी है वो है अबाउट सेंट्रियोल्स। कि हमने सेंट्रियोल्स के बारे में स्टडी करना है कि सेंट्रियोल्स क्या होते हैं। स्टूडेंट, बाकी सब ऑर्गेनेलीज़ की तरह से जो सेंट्रियोल्स हैं वो भी एक ऑर्गेनेली है। अब हम देखते हैं सेंट्रियोल्स के बारे में कि जितने भी कहा जाता ये है कि जितने भी एनिमल सेल्स हैं या जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं वो सब क्या रखते हैं, एक होलो और सिलेंड्रिकल ऑर्गेनेली होती है। ठीक है, सिलेंड्रिकल होलो एंड सिलेंड्रिकल ऑर्गेनेली। अब होलो क्या होता है, मतलब खाली, और सिलेंड्रिकल लाइक हम कह सकते हैं जैसे पाइप्स होते हैं, वाटर पाइप्स हैं। ठीक है, इस तरह के जो वाटर पाइप्स होते हैं ये क्या होते हैं, सिलेंड्रिकल होते हैं और अंदर से क्या होते हैं, होलो होते हैं। इस तरह का जो स्ट्रक्चर देखा गया था कुछ सेल्स के अंदर, सेल्स के अंदर बॉडी के, तो उनको क्या कहा गया था कि इनको कहा गया था कि ये सेंट्रियोल्स होते हैं। उसको साइंटिस्ट ने सेंट्रियोल्स का नेम दिया था। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कि जितने भी ये जो सेंट्रियोल्स होते हैं, यानी कि जो सेंट्रियोल्स हैं ये मेड अप होते हैं 9 ट्रिपलेट्स ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल से मिलकर बनते हैं। अब इसका क्या मतलब है कि 9 ट्रिपलेट्स ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल मीन टू से दैट कि 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं। ठीक है, 9 ट्रिपलेट्स हैं, 9 ट्रिपलेट्स हैं ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल की, और फिर हर एक जो 9 माइक्रोट्यूब्यूल है, हर एक जो माइक्रोट्यूब्यूल है वो फर्दर जो 9 कंसिस्ट करता है 3 के ऊपर। मीन टू से दैट कि 9 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे दैट मीन्स 27। ठीक, यानी कि टोटल 27 माइक्रोट्यूब्यूल्स इन्वॉल्व होती हैं बनाने के लिए एक सेंट्रियोल को। ठीक, क्योंकि 9 तो टोटल है, सो 9 को उन्होंने क्या कहा, ट्रिपलेट्स होती हैं कि 9 फिर हर एक फर्दर 3 के ऊपर कंसिस्ट करता है। सो टोटल 27 माइक्रोट्यूब्यूल्स जो होती हैं वो इन्वॉल्व होती हैं इन सेंट्रियोल्स के अंदर। अब ये देखा जाए कि माइक्रोट्यूब्यूल क्या होता है। स्टूडेंट, माइक्रोट्यूब्यूल जो होती है एक प्रोटीन है ट्यूब्यूलन। ठीक है, ट्यूब्यूलन प्रोटीन से मिलकर बनता है जिसको हम बोलते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स। माइक्रोट्यूब्यूल्स का मेनली फंक्शन ये होता है कि इसमें सेल का जो स्ट्रक्चर है उसको मेंटेन रखना होता है, सेल का स्ट्रक्चर डिस्टर्ब ना हो, ये माइक्रोट्यूब्यूल का फंक्शन होता है। ठीक, नेक्स्ट अगर अब हम ये देखें इसके स्ट्रक्चर के बारे में देखें तो ये हमें नज़र आ रहा है कि यहाँ पे इसके स्ट्रक्चर के अंदर 3 किस्म की जो होती हैं वो बनाई गई हैं, एक ग्रीन, एक ब्लू एंड देन ऑरेंज, फिर एक ग्रीन, फिर एक ब्लू एंड फिर ऑरेंज, फिर एक ग्रीन, फिर एक ब्लू एंड फिर एंड ऑरेंज। ये किस तरह से दिखाया गया है, यानी कि दिखाया गया है कि जो ये जो एक है, जब हम काउंट करेंगे तो ग्रीन, ब्लू एंड रेड मिलकर ये तीन ट्रिपलेट्स मिलकर क्या बनाएंगी, 1 माइक्रोट्यूब्यूल बनाएंगी। ठीक, इसी तरह से जो ये इसको काउंट करें तो ये 27 है, और ये जो है इसका साइड व्यू दिखाया गया है। और जब 3 कंबाइन होकर एक बनाएंगे तो 9 जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाती हैं, 27 बन जाती हैं। आई होप सो कि आप लोगों को अंडरस्टैंड हुई होगी मेरी बात इंशाल्लाह। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर अब हम देखते हैं कि जो एनिमल सेल्स होते हैं वो सेंट्रियोल्स रखते कहाँ पे हैं। जो एनिमल सेल्स होते हैं वो सेंट्रियोल्स रखते हैं स्टूडेंट्स, जो एनिमल सेल्स होते हैं उनके अंदर जो सेंट्रियोल्स होते हैं वो सरफेस न्यूक्लियस के सरफेस के एक्सटीरियर के ऊपर होते हैं। बट क्या होता है, एनिमल सेल्स के अंदर 2 सेंट्रियोल्स होते हैं। ठीक है, 2 सेंट्रियोल्स होते हैं, न्यूक्लियस के गिर्द होते हैं। ठीक है, ये न्यूक्लियस के गिर्द 2 सेंट्रियोल्स होते हैं, और जब ये 2 सेंट्रियोल्स कलेक्टिवली कंबाइन हो जाते हैं तो इनको हम क्या बोलते हैं, इनको सेंट्रोसोम का नाम दिया जाता है। 2 सेंट्रियोल कंबाइन होकर क्या बनाते हैं, सेंट्रोसोम। अब नेक्स्ट हम चलते हैं इसके फंक्शन की तरफ कि सेंट्रियोल्स के फंक्शन क्या होते हैं, वो कौन से फंक्शन परफॉर्म करता है। इसका फर्स्ट फंक्शन है कि ये हेल्पफुल होता है इन द फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर ड्यूरिंग द सेल डिवीजन। अब स्टूडेंट, स्पिंडल फाइबर्स क्या होते हैं, ये अबाउट स्पिंडल फाइबर्स के बारे में आप इंशाल्लाह स्टडी करेंगे इन योर नेक्स्ट चैप्टर नंबर 5 दैट इज़ सेल साइकिल। ठीक, बट मैं यहाँ पे आपको इसका थोड़ा सा कंसेप्ट दे देती हूँ स्पिंडल फाइबर का। स्पिंडल फाइबर स्टूडेंट्स ये होते हैं कि जब सेल होता है ना, जब सेल में माइटोसिस होती है, ठीक, सेल माइटोसिस होती है, सेल डिवाइड कर रहा होता है। जब सेल डिवाइड करता है तो सेल के ऑपोजिट साइड से, इनके दोनों सेल के दोनों ऑपोजिट पोल से, लेफ़्ट और राइट दोनों तरफ से कुछ फाइबर्स ओरिजिनेट होते हैं। ठीक, जो फाइबर्स ओरिजिनेट होते हैं सेल के दोनों साइड से उनको हम बोलते हैं स्पिंडल फाइबर्स। और वो स्पिंडल फाइबर क्यों ओरिजिनेट हो रहे होते हैं, ड्यू टू सेंट्रियोल्स की वजह से, क्योंकि ये सेंट्रियोल्स का फंक्शन होता है कि उन्होंने वो स्पिंडल फाइबर्स को ओरिजिनेट करना होता है फ्रॉम द ऑपोजिट पोल्स ऑफ सेल ड्यूरिंग सेल डिवीजन। आई होप सो आपको अंडरस्टैंड हो गई होगी मेरी बात। ठीक, और नेक्स्ट एक और इसका फंक्शन होता है कि ये इन्वॉल्व होते हैं इन द फॉर्मेशन ऑफ सीलिया एंड फ्लैजेला। सीलिया और फ्लैजेला बनाने के अंदर भी जो है सेंट्रियोल्स का अहम रोल प्ले करता है सेंट्रियोल्स। ठीक है,
यही था, लिटिल सी इन्फॉर्मेशन थी अबाउट सेंट्रियोल्स के बारे में कि जो साइंटिस्ट थे उन्होंने डिस्कवर किया था एक ऑर्गेनेली देखी थी। उन्होंने क्या कहा था कि ये ऑर्गेनेली किस तरह की होती है कि ये होलो एंड सिलेंड्रिकल होती है। अगर अब हम ये देखें, ये स्ट्रक्चर देखें तो इसमें क्या बनाया हुआ है, ये होलो भी हैं, दरमियान से खाली भी हैं और सिलेंड्रिकल मतलब लेंथ में भी हैं, ठीक है। तो साइंटिस्ट ने क्या कहा था, उन्होंने ये बताया था कि जितने इनके एनिमल्स और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो कि होलो और सिलेंड्रिकल ऑर्गेनेली रखते हैं उनको क्या नाम दिया था, उस ऑर्गेनेली को सेंट्रियोल्स का नेम दिया था। और फिर जो हर एक सेंट्रियोल था वो मेड अप होता है किससे, 9 ट्रिपलेट्स ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल से मिलकर बनता है स्टूडेंट्स। थैंक यू सो मच।